नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। तो चलिए मैं हाजिर हूँ आज के समाचारों के साथ। चीनी उद्योग अगले वर्ष भी देगा कड़वाहट। आर्थिक संकट में फंस सकते हैं देश के 5 करोड़ गन्ना किसान। लॉकडाउन के दौरान देश में चीनी की कम खपत, एथेनॉल की घटती मांग और अंतर्राष्ट्रीय शुगर बाजार में बदली परिस्थितियों के चलते मौजूदा समय के साथ साथ अगले सीजन में भी चीनी मिलों के सामने नकदी का संकट बढ़ेगा। इसका सीधा असर भारत के करीब 1 लाख करोड़ रुपए के चीनी उद्योग के साथ ही 5 करोड़ गन्ना किसानों पर भी पड़ेगा। बेबस हुआ अमेरिका, एक दिन में 2566 मौतें, 77,000 से अधिक ने गंवाई जान। सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका इन दिनों कोरोना महामारी के चलते बेबस हो चुका है। हालांकि राष्ट्रपति अभी भी आगामी चुनावों को देखते हुए कमजोर पड़ते दिखना नहीं चाहते, लेकिन वे अपने दफ्तर में भारतीय विधि विधान से पूजा करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 2566 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 77,000 को पार कर गया है। कुल संक्रमित 13 लाख से ज्यादा हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण संकट बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन पहले व्हाइट हाउस में एक नौसेना के अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब एक महिला अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। जानकारी के अनुसार यह महिला अधिकारी अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रवक्ता है। इस हफ्ते व्हाइट हाउस की वह दूसरी अधिकारी है जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का दावा, देश में महामारी का पहला चरण खत्म। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला चरण जर्मनी में खत्म हो गया है। यह दावा जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने किया है। उनका कहना है कि लॉकडाउन लागू होने के बाद अब बीते कुछ दिनों से स्थिति में सुधार आना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जर्मनी में मार्च में लॉकडाउन लागू किया गया था और फिर कुछ दिनों से इसके संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है। फिलहाल इसके एक व्यक्ति से औसतन एक व्यक्ति में ही फैलने की संभावना है। दिल्ली में शराब की दुकानों पर भीड़ के सामने ई टोकन सिस्टम भी रहा फेल। ई टोकन से शुक्रवार से शराब की बिक्री तो शुरू की गई, लेकिन दुकानों के बाहर बिना टोकन वालों की भीड़ के सामने यह व्यवस्था भी कमतर दिखाई पड़ी। वहीं सर्वर डाउन होने पर ई टोकन वालों को भी घंटों इंतजार करना पड़ा। इसके अलावा टोकन में तय समय मिलने के बावजूद घंटों लाइन में लगकर शराब की खरीदारी करनी पड़ी। सामाजिक दूरी के पालन के लिए कई दुकानदारों ने अपने स्तर पर टोकन जारी किए। कुछ एक दुकानों पर पुलिस के सहयोग से टोकन लेने वालों को राहत मिली। दिल्ली लैब को हर हाल में 48 घंटे में देनी होगी कोरोना की जाँच रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट हर सूरत में 48 घंटे में आ जानी चाहिए। इसमें देरी होने पर संबंधित लैब पर सरकार कार्रवाई करेगी। साथ ही उस लैब को सैंपल लेने का अधिकार भी नहीं होगा। दिल्ली सरकार का यह आदेश ऐसे मामलों पर संज्ञान लेने के बाद आया है जिसमें रिपोर्ट देने में 10 से 15 दिन लग रहे थे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का मानना है कि अगर रिपोर्ट आने में 15 दिन से ज्यादा लग रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता। दिल्ली पुलिस के सिपाही की कोरोना से हुई थी मौत, अब पत्नी और बेटा भी पॉजिटिव। कोरोना के कारण 3 दिन पहले जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही अमित राणा की पत्नी व 3 साल का बेटा भी संक्रमित पाए गए हैं। सिपाही की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों के सैंपल जांच को भेजे थे। रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। हुल्ला खेड़ी सोनीपत का रहने वाला अमित अपने परिवार के साथ मिशन रोड पर रहता था। उसकी 3 दिन पहले कोरोना के कारण मौत हो गई थी। उस समय उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ मायके में जवाहर नगर गई हुई थी। वहां से दोनों को आइसोलेट करके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों को खानपुर कला मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। पुणे में 24 घंटे में 9 मौतें। बिहार मिलिट्री पुलिस के 5 जवान संक्रमित। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,390 नए मामले सामने आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 56,342 हो गई है, जिनमें 37,916 सक्रिय हैं, 16,540 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये थे आज के समाचार। इसी के साथ आप सबसे विदा चाहूंगी और आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। टेक केयर।